ભાઈ બીજું કઈ ખાવાનું મળશે? अरे बहन, ये वृद्धाश्रम है, वो भी सरकारी, इससे ज्यादा भोजन हम नहीं दे सकते हैं। पर ये खाना तो मैं नहीं खा सकती। अरे आशु, आपने मेरी थाली क्यों ले ली? तुमने नजी जमन तो मने आपा दो ना। पर मैं थोड़ा बहुत तो खाऊंगी ना, मुझे कुछ और दे दो, ऐसे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। ना बहन, और कुछ तो नहीं है। खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना। इतना बुरा सपना तो मुझे उस किंजल की वजह से ही आ सकता है, पर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं वृद्धाश्रम नहीं जाऊंगी। अब अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो किंजल ही जाएगी। किंजल कहाँ है? चल बेशरम तो अच्छी सूती पड़ी है, पर वो भी मेरी नींद हराम करके। इसे तो मैं अभी उठाती हूँ। उर्मिला कतेड़ी शो बेवकूफी करे छे। यही तो मौका है इसे सबक सिखाने का। अरे वाह, धवल तो हजी नाई रह्यो छे। गोपी, तुम अपना और मीरा विद्या का पासपोर्ट तो देना। हाँ। अहम जी, ये लीजिए। अहम जी, एक बात कहूँ? हाँ कहो। अगर हम अपने साथ माँ जी को भी यूएस ले जाए तो? मोटा भाभी, बच्चों से दूर रह पाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने हमेशा ये चाहा कि अहम अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। हे कृष्ण भगवान, आज जब उसे वो अवसर मिल रहा है तो मैं कमजोर ना पड़ूं। मुझे शक्ति दीजिए। वाकई गोपी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर मॉम हमारे साथ चली जाए तो बहुत अच्छा होगा। बस एक बार वो हाँ कह दे, डैड को मैं मना लूंगा। ठीक है अहम जी, तो चलिए माँ जी से बात करते हैं। चलो। क्यों ना तुम और पराग भाई अहम और गोपी के साथ वहां चले जाओ। नहीं मोटा भाभी, वो इसलिए क्योंकि मैं अहम के स्वभाव से अच्छी तरह से अवगत हूं। मैं जानती हूं कि उसका आधा ध्यान हमारी सुविधाओं की तरफ ही लगा रहेगा। वो काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा। अने बीजी बात, आपको और बा को छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? और राधा, वो किसी भी पल कुछ भी कर सकती है। इन परिस्थितियों में मेरा घर से दूर जाना उचित नहीं होगा। और वैसे भी मोटा भाभी, मैंने अपनी सारी चिंताएं कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर दी है। वे अवश्य अच्छा ही करेंगे। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। मैंने कुछ गरम कपड़े निकाल कर रखे हैं, तुमको देती हूँ। और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब वहाँ बहुत ठंड होगी। माँ जी, हमें आपसे
एक जरूरी बात करनी है। बच्चों का सामान पैक कर लिया? मॉम, माँ जी, मैंने और गोपी ने डिसाइड किया है कि आप भी हमारे साथ अमेरिका चले। हाँ माँ जी, हम दोनों ही चाहते कि आप हमारे साथ चलें, क्योंकि हम आपके बिना नहीं रह सकते और हम ये भी जानते हैं कि आप भी हमारे बिना नहीं रह पाएंगी। मुझे कहीं नहीं जाना। मॉम प्लीज। मैंने कहा ना। कोकिला, मान भी जाओ, दोनों बच्चे इतना कह रहे हैं तो चली जाओ ना। और आजकल के जमाने में कौन सी बहू अपनी सास को अपने साथ ले जाने की जिद लेकर बैठती, और वो भी मेरे जैसी सख्त सास। देखो गोपी, मेरा जाना असंभव है, मैं तय कर चुकी हूँ। प्रश्न मात्र 1 साल का है। ये समय तो ऐसे ही चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर भी यदि मुझे तुम लोगों की बहुत याद आई तो मैं स्वयं आ जाऊंगी तुम लोगों के पास। नहीं गोपी, रोते नहीं। शुभ कार्य का आरंभ हंसते चेहरे से करना चाहिए, तभी तो ईश्वर के आशीर्वाद मिलते हैं। अब आज के बाद इस विषय में कोई भी बात नहीं करेगा। राधा, तुम्हें पानी चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ परी, तुम मेरे लिए गर्म पानी ले आओगी? गर्म पानी? हाँ क्यों? अब मैं गर्म पानी भी नहीं पी सकती क्या? अगर पानी ज्यादा गर्म है ना तो साथ में सादा पानी भी ले आना। Whatever, अभी लाई। अब देखना मैं तुम्हें कैसे फंसाती हूँ। राधा, तुम ठीक तो हो ना? तुमने ये क्या किया मेरे साथ? मैंने क्या किया? झूठ मत बोलो, तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। ये सब तुमने जानबूझकर किया है। मैंने क्या किया? क्या बात है राधा, क्या हुआ परिधि? गोपी बहन ये क्या बताएगी? मैं ही आपको बताती। परिधि ने मेरे हाथ पर गर्म पानी डाला। राधा झूठ मत बोलो। गोपी बहन, इसे हिचकी आ रही थी और इसने कहा कि इसे गर्म पानी पीना है। मैंने तो बस इसे गर्म पानी लाकर दिया। परिधि, हिचकियों में कोई गर्म पानी पीता है क्या? तुम्ही ने कहा था तुम्हें गर्म पानी पीना है। झूठ मत बोलो। तुम तो बस मौके की तलाश में ही रहती हो। बस राधा, परिधि तुम भी ध्यान रखो। गोपी बहन डांटिए इसे। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है राधा। परिधि, मैं ये कह रही थी कि तुम अपना ध्यान रखो, क्योंकि मेरी प्यारी बहन पहले भी तुम्हें मारने की कोशिश कर चुकी है। एक और बात राधा, हमें परिधि पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती। तू अपनी हरकतों से बाज आ जा रहा था और अपने बच्चे पर ध्यान दे। बस गोपी, अपनी झूठी हमदर्दी अपने पास ही रखी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आप मुझे इस लड़की के पास छोड़कर नहीं जाती, जो मेरे इस बच्चे को दुनिया में कभी आने ही नहीं देना चाहती। बकवास बंद कर रहा था। और वैसे भी ये बच्चा परिधि का है, ये आपकी गलतफहमी है। बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी ये सब बहस करना बंद कर, जा अपने कमरे में और आराम कर। नहीं जाऊंगी अपने कमरे। सिर्फ इस परिधि ने मेरे हाथ पर गर्म पानी डाला और आप इसी का पक्ष ले रही है। इस परी ने ऐसा क्या जादू कर दिया जो आप इसी का गुणगान गाती रहती है? बस राधा, शांत रहे। इतना गुस्सा तेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है।
मैं शांत नहीं रहूंगी गोपी बहन। बस बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी। जब देखो तब नौटंकी पे नौटंकी। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे कमरे में ही मैंने कैमरा लगाया है? ये बात अच्छी तरह से जान लो कि पूरे घर में कैमरास लगे हुए हैं। और तुमने अभी अभी क्या किया वो मैंने मॉनिटर पर देखा है। तुम्हें दिखाती हूं। तुमने जानबूझकर गर्म पानी नीचे गिराया और सादा पानी अपने हाथ पर। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रही हूं, अपनी सीमा में रहो, वरना अंजाम तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। भाई मैं जा रहा हूँ। अरे एक मिनट रुक एक मिनट। पर मुझे लेट हो रहा है। माफ कर दिख रहा, थोड़ी देर हो गई। अब वो क्या ना कि आज तेरी धनियानी सोकर उठी ही नहीं, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ा, जबकि आज तो मेरा उपवास है। मैं जानती हूँ कि अब तेरी धनियानी की गलती है, पर तू उसे कुछ मत बोलना, हाँ? वरना खामखा वो पूरा घर सिर पे ले लेगी। देख, तू तो जानता है ना कि अब मैं डोसी हो गई हूँ, मुझसे जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता, बस इसीलिए देरी हो गई। ले नाश्ता कर ले। भाई मेरी बात तो सुनिए, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। कर लिया नाश्ता? हाँ भाई, वो क्या है कि आज पप्पू के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, जिसके लिए किंजल जी सुबह जल्दी उठ के उन्होंने उसके लिए नाश्ता बना दिया, तो मैंने भी खा लिया। और क्या है कि उनके सर में बहुत दर्द है, तो इसलिए वो जल्दी जाके सो गई। तो मेरे लिए भी तो नाश्ता बनाना चाहिए था। पर अभी तो आपने कहा आपका उपवास है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।